कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में साइकिल राइडिंग कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि थ्री फिंगर इन दोनों को पेड़ के पीछे छिपकर देख रहा है। ये लोग थोड़ी ही आगे जाते हैं कि तभी थ्री फिंगर तीर से लड़के पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से लड़का नीचे गिर जाता है। लड़की जैसे ही उसे उठाने के लिए उसके पास आती है, तभी एक तीर आता है जो लड़के के मुंह के आर पार हो जाता है। ये देखकर लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और अपनी जान बचाकर भागने लगती है। वो कुछ ही दूर आ पाती है कि तभी एक नुकीली तार उसके सामने आ जाती है जो सीधा उसके आंखों में ही घुस जाती है। और ये तार किसी और ने नहीं बल्कि वन आई और सॉ टूथ ने पकड़ी हुई थी। वो दोनों बड़ी ही बेरहमी से लड़की को लटका देते हैं और इतने में ही थ्री फिंगर आकर लड़की का सर ही धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद हमें फ्रेंड्स के एक ग्रुप को दिखाया जाता है जो वेस्ट वर्जीनिया के एक होटल में जा रहे होते हैं। दरअसल इन फ्रेंड्स में से जिसका नाम डैनी है, उसे कुछ दिन पहले एक लेटर मिला था जिसमें ये लिखा था कि वो एक होटल का मालिक है और वो होटल तुम्हारी ही प्रॉपर्टी है। इसलिए डैनी अपने फ्रेंड्स के साथ उसी होटल में जा रहा होता है। अब ये लोग होटल में पहुंच जाते हैं और होटल के दो केयर टेकर इन लोगों का वेलकम करते हैं, जिसमें लड़के का नाम जैक्सन होता है और लड़की का नाम सैली होता है। दूसरी तरफ हम इसी होटल में एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कि इस होटल में रुककर यहाँ से जा रही होती है, पर तभी एक कुल्हाड़ी आकर सीधा उसके पेट में घुस जाती है और तभी होटल का केयर टेकर जैक्सन आता है और वो बूढ़ी औरत की गर्दन तोड़कर उसे मार देता है। इसका मतलब ये है कि जो भी इस होटल में आता है वो बचकर जिंदा वापस नहीं जाता। डैनी अपने फ्रेंड्स के साथ होटल की चीजों को देख रहा होता है और वो बहुत खुश भी होता है क्योंकि अब ये सारी चीजें डैनी की ही तो हैं। रात हो जाती है तो जैक्सन जंगल में आ जाता है और तीनों आदमखोरों से मिलता है। वो कहता है कि तुम्हें उस बूढ़ी औरत को ऐसे नहीं मारना चाहिए था। इसका मतलब जो कुल्हाड़ी आकर बूढ़ी औरत के लगी थी वो थ्री फिंगर नहीं फेंकी थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये तीनों आदमखोर और जैक्सन एक दूसरे के भाई हैं और दूसरी केयर टेकर सैली इनकी बहन है। अगली सुबह डैनी की फ्रेंड जैक्सन को उस बूढ़ी औरत का खून साफ करते हुए देख लेती है। ये देखकर उसे बहुत अजीब लगता है। दो दोस्त शॉपिंग करने मार्केट आए होते हैं, तभी इनकी नजर एक बोट पर पड़ती है जिसपे बहुत सारे लोगों के मिसिंग होने की फोटोज लगी हुई थी और ये वही लोग हैं जो होटल में रुकते हैं। तभी पुलिस वाले यहाँ आते हैं और बोट पर एक और फोटो लगा देते हैं और ये फोटो और किसी की नहीं बल्कि उसी बूढ़ी औरत की होती है। जैक्सन डैनी को होटल में बहुत से हथियार दिखाता है जिसमें से डैनी को एक तीर कमान बहुत पसंद आता है और वो उसे उठा लेता है। इसके बाद जैक्सन डैनी से कहता है कि चलो हम शिकार करने चलते हैं। इस बात पर डैनी एग्री हो जाता है और ये दोनों जंगल में आकर हिरन का शिकार करने लगते हैं। दरअसल जैक्सन डैनी को भी अपनी ही तरह बनाना चाहता है। डैनी हिरन का शिकार कर रहा था और दूसरी तरफ थ्री फिंगर एक पुलिस वाले का शिकार कर रहा था। जैसे ही बिली उस हिरन को मारता है, ठीक उसी टाइम थ्री फिंगर पुलिस ऑफिसर को भी मार देता है। डैनी अपने दोस्तों को बताकर नहीं आया था कि वो कहाँ जा रहा है, इसलिए उसके फ्रेंड काफी परेशान होते हैं। डैनी की बेस्ट फ्रेंड टॉनी कुछ ज्यादा ही परेशान होती है, इसलिए वो अपने एक दोस्त को डैनी को ढूंढने जंगल में भेज देती है। अब जब वो लड़का जंगल में डैनी को ढूंढने आता है तो देखता है कि सॉ टूथ उस मरे हुए हिरन को कच्चा ही खा रहा है जिसे डैनी ने मारा था। ये देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है और डर के मारे जंगल से भागने लगता है। भागते भागते उसके सामने डैनी आ जाता है और ये दोनों आपस में टकरा जाते हैं और टक्कर इतनी जोर से होती है कि इन दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है और ये दोनों ही ढलान में जाकर गिर जाते हैं। ढलान में नुकीले तार पड़े होते हैं जो डैनी के शरीर में घुस जाते हैं और डैनी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। इतने में ही जैक्सन भी यहाँ आ जाता है और इन दोनों की हेल्प करता है और दोनों को होटल में ले आता है। यहाँ पर दूसरी केयर टेकर सैली डैनी के जख्मों पर पट्टी करने लगती है और इतने में ही डैनी की बेस्ट फ्रेंड टोनी भी यहाँ आ जाती है। उसे देखकर सैली यहाँ से चली जाती है। अगली सुबह डैनी वॉशरूम में आकर अपनी सारी दवाइयों को फेंक देता है। दरअसल डैनी डिप्रेशन का मरीज था, लेकिन जब कल उसने हिरन का शिकार किया तो डैनी को काफी मजा आया और अच्छा फील हुआ। इसका मतलब ये है कि डैनी को भी किसी की जान लेने में मजा आने लगा है। अब जब सारे फ्रेंड्स मिलकर खाना खा रहे होते हैं तो डैनी अपने फ्रेंड से कहता है कि अब मुझे ये होटल बहुत अच्छा लगने लगा है, इसीलिए मैं यहीं रुकूंगा और इस होटल को चलाऊंगा।
लेकिन डैनी के फ्रेंड्स को ये होटल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो बिल्कुल भी यहाँ रुकना नहीं चाहते थे। डैनी के दो फ्रेंड्स काफी लालची किस्म के होते हैं, इसलिए ये दोनों होटल की लग्जरी चीजों को चुराने लगते हैं और चुराते चुराते इन लोगों को एक सीक्रेट डोर मिलता है। ये दोनों बिना कुछ सोचे समझे उस डोर के अंदर चले जाते हैं और ये रास्ता इन्हें होटल के बेसमेंट में लेकर आता है। यहाँ आकर ये लोग चुराने के लिए और भी चीजें तलाश करने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सैली छुपकर इन दोनों को देख रही है। इसी दौरान वो तीनों भाई भी यहाँ आ जाते हैं और लड़के को मार मार कर जमीन पर गिरा देते हैं। इसके बाद ये लोग लड़की को पकड़ते हैं और उसके चारों हाथ पैर ही उखाड़ लेते हैं। लेकिन जब ये लोग लड़के को जान से मार रहे होते हैं तो सैली इन्हें ऐसा करने से रोक लेती है। इसके बाद सैली उस लड़के को अपने रूम में ले आती है और उसे तकिए से दबाकर मार देती है। डैनी के अंदर काफी बदलाव हो गए थे, अब वो काफी खुश रहने लगा था। तभी जैक्सन और सैली डैनी से कहते हैं कि हम तुम्हें अपने बाकी फैमिली मेंबर से मिलवाना चाहते हैं। इसके बाद ये दोनों डैनी को जंगल में ले जाने लगते हैं और जंगल की एक जगह पर ले आते हैं। यहाँ पर डैनी बहुत सारे डिफॉर्म लोगों को देखता है जो जंगल में एक कबीला बनाकर रहते हैं। जैक्सन डैनी को ड्रग देता है और उसे थ्री फिंगर से भी मिलवाता है। तभी हम देखते हैं कि डैनी का एक दोस्त इन लोगों का पीछा करते करते यहाँ आ गया है और वो जंगल में छुपकर इन लोगों को देख रहा होता है, लेकिन बदकिस्मती से सॉटूथ उसे देख लेता है और सबके सामने ले आता है। वो दोस्त डैनी से कहता है कि इनसे कह दो कि मुझे छोड़ दे। वो डैनी से रहम की भीख मांगने लगता है, लेकिन डैनी उस पर रहम नहीं करता। इसके बाद थ्री फिंगर उसे उल्टा लटकाकर उसका गला ही काट देता है और जो खून गले से निकलता है वो खून डिफॉर्म लोग पीने लगते हैं, लेकिन ये लोग ज्यादा थे और खून कम, इसलिए थ्री फिंगर उसका पेट भी काट देता है और अपने साथियों से कहता है कि मौज करो और सारे लोग खून पीकर एंजॉय करने लगते हैं। इसके बाद एक खून का कटोरा डैनी को भी दिया जाता है और वो अपने ही दोस्त का खून पीने लगता है। अगली सुबह जब डैनी होटल में वापस आता है तो टोनी उसे नशे में देखकर परेशान हो जाती है और यहाँ से चलने के लिए कहती है, लेकिन डैनी बिल्कुल भी यहाँ से जाना नहीं चाहता था। वो टीना से कहता है कि तुम लोगों को जाना है तो जाओ, मैं तो यहीं पर रहूंगा। इसके बाद सारे फ्रेंड्स मिलकर अपने और भी फ्रेंड्स को ढूंढने लगते हैं जो कि आदमखोरों का शिकार बन चुके हैं। ढूंढते ढूंढते ये लोग होटल के किचन में आ जाते हैं और यहाँ का मंजर देखकर इन लोगों के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि ये लोग देखते हैं कि एक आदमी इंसान के मांस को फ्राई कर रहा है, काट रहा है। ये देखकर ये लोग डर जाते हैं और तभी इनकी नजर एक फ्रीजर पर पड़ती है जिसमें इनके एक दोस्त का कटा हुआ सर रखा होता है। ये देखकर ये लोग होटल से भागने लगते हैं, लेकिन अब यहाँ से निकलना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि वो तीनों भाई इन लोगों को देख लेते हैं और इनके पीछे पड़ जाते हैं। थोड़ी देर भागने के बाद तीनों भाई एक फ्रेंड को पकड़ लेते हैं। वो उसके मुंह में एक पानी का पाइप डाल देते हैं और प्रेशर से उसके मुंह में पानी भरने लगते हैं। वो लोग उसके मुंह में इतना पानी भरते हैं कि उसका पेट ही फट जाता है। अब जब दूसरा दोस्त भाग रहा होता है तो उसका पाँव एक ट्रैप में आ जाता है, जिसकी वजह से वो गिर जाता है। थ्री फिंगर इस लड़के के पास भी आ जाता है और उसके सर पर चाकू से वार करके उसे भी मार डालता है। टोनी एक गन उठा लेती है और डैनी को ढूंढने लगती है और डैनी की तलाश में वो उसी बेसमेंट में आ जाती है। तभी उसके सामने सैली आ जाती है और इन दोनों में फाइट होने लगती है। इस फाइट में टोनी सैली को बहुत मारती है और लास्ट में वो उसे शूट कर देती है। तभी डैनी भी यहाँ आ जाता है और टोनी से गन छीन लेता है और सैली को चेक करने लगता है और टोनी से कहता है कि यहाँ से चली जाओ। अब जब टोनी यहाँ से जा रही होती है तभी उसके सामने जैक्सन आ जाता है। वो टोनी को आगे जाने नहीं देता और इन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। आखिरकार टोनी जैक्सन को मार मार कर उसकी आंखें ही फोड़ देती है और जान से मार डालती है। तभी डैनी आकर टोनी के ऊपर गन पॉइंट कर देता है, क्योंकि अब वो टोनी को जिंदा नहीं छोड़ सकता। जाहिर है अगर टोनी यहाँ से जाएगी तो वो जरूर पुलिस को सब बता देगी। इतने में ही तीनों भाई भी यहाँ आ जाते हैं और टोनी को मार देते हैं। इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है और अब डैनी इस होटल को चला रहा होता है और बहुत से लोग यहाँ आए होते हैं, लेकिन इसी की आड़ में लोगों को काटा जा रहा होता है, उन्हें खाया जा रहा होता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।